आप सभी प्यारे प्यारे मीठे मीठे स्नेही भाई बहनों को बाप दादा का और बहन का ओम शांति। मीठे मीठे प्यारे प्यारे ज्ञान सागर सुख दाता बाप को ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। आज 21 मई 2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। बाबा ने हम ना दिखाई देने वाले ईश्वरीय बच्चे आत्माओं से मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करना। मनमत पर चलना माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं, बाबा हमारी बीमारी को ठीक कर दो, कुछ कृपा करो। बाबा कहते हैं, यह तो तुम्हारे पुराने ऑर्गन्स हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ही, इसमें बाबा क्या करें? अब रोग के कारण तो दूसरे हैं, अब बाबा क्या करें? बाबा तो रूहानी डॉक्टर है, तो रूह को साफ करेगा। शारीरिक कष्टों को तो बाबा नहीं कर सकते, फिर भी एक हद तक कम होते हैं। बाबा की याद में बने रहिए। बाबा से कभी भी अपना नाता तोड़ने की सोचिए भी मत। अच्छा, तो बाबा कहते हैं थोड़ी बहुत तो तकलीफ़ होगी, इसमें बाबा क्या करें? कोई मर गया, देवाला निकल गया, तो इसमें बाबा से कृपा क्या मांगते हो? यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती है, जितना हो सके योग बल से काम लो। गीत है तूने रात गवाई। ओम शांति। बच्चों को ओम का अर्थ तो बताया है, ऐसे नहीं ओम माना भगवान। ओम माना भगवान नहीं। ओम अर्थात अहम, माना मैं, अर्थात मैं कौन हूँ? मेरे यह ऑर्गन्स हैं, कर्मेंद्रियाँ मेरे ऑर्गन्स हैं। बाप भी कहते हैं अहम आत्मा, परंतु मैं परम आत्मा हूँ, माना परमात्मा, परे ते परे रहने वाला, एवर प्योर, है ना। मैं परमात्मा हूँ। वह है परम धाम निवासी, परम पिता परमात्मा। कहते हैं, मैं इस शरीर का मालिक नहीं हूँ, मैं क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर कैसे हूँ, यह समझने की बातें हैं। तुम्हारे सबके ऊपर क्रिएटर डायरेक्टर हैं, बाबा कहते, लेकिन मेरे ऊपर कोई डायरेक्टर क्रिएटर नहीं है। मैं खुद रचता हूँ, तो मैं स्वर्ग का रचयिता ज़रूर हूँ, लेकिन रावण राज्य का रचनाकार मैं नहीं हूँ, मैंने रचना नहीं की, है ना। तो स्वर्ग का रचयिता ज़रूर हूँ। सतयुग को रचकर कलयुग का विनाश जरूर कराना ही है। मैं करण करावन हार होने कारण मैं कराता हूँ। यह कौन कहते हैं? परमपिता परमात्मा। मैं खुद आकर करता नहीं हूँ, मैं तुम बच्चों से करवाता हूँ, है ना। मैं करण करावन हार हूँ, उस नाते में कराता हूँ। तुम्हारे कर्मों का गुहाराज तुमको ही दुर्गति का कारण समझाता हूँ, दुख का कारण समझाता हूँ, और फिर तुमको स्वर्ग का रास्ता दिखाता हूँ, और तुम्हारे कर्मों को मैं तुमसे ही सुधरवाता हूँ। तुम्हारे जो नीच कर्म हैं उनको कैसे करवाता हूँ? पुण्य कर्मों में बदली करवाता हूँ, है ना। तो तुमसे ही पुरुषार्थ कराता हूँ, करण करावनहार हूँ सिर्फ। तो बाबा कहते हैं, यह कौन कहते हैं? परम पिता परमात्मा। फिर कहते हैं, मैं ब्राह्मण का मालिक हूँ, ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ब्रह्मांड के मालिक तुम बच्चे भी हो। जब बाप के साथ रहते हो, उनके स्वीट होम में भी, है ना, स्वीट होम भी कहते हैं। फिर जब सृष्टि रची जाती है तो पहले ब्राह्मण रचते हैं, जो फिर देवता बनेंगे। कितना सहज रीति समझाते हैं, तो बुद्धि से समझना है। वह पूरे 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा एवर पहुँचे हैं, वो जन्म मरण से न्यारे हैं। वह बाबा कहते हैं, जिनके तन में मैं आता हूँ ना, वह पूरे 84 जन्म लेते हैं, लेकिन मैं अवतरित होता हूँ, और मेरा
जो है ही एवर प्योर रहने का, है ना। तो मैं एवर पूज्य हूँ। आत्मा को तो पुनर्जन्म लेना ही है, बाकी 84 लाख तो हो नहीं सकते। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बताता हूँ। 84 का चक्र कहा जाता है, 84 लाख का नहीं। 84 लाख माना पूरे जितने भी जीव जंतु धर्म ये सब जितने भी हैं ना, उन सबको मिला के आप मान सकते हैं। लेकिन 84 लाख योनियाँ जो सबकी, लेकिन मनुष्यों की सिर्फ 84 जन्म, है ना। 84 का चक्र हो सकता है, 84 लाख का नहीं। अभी 84 के चक्र में ही ये हालत है, भूखे हैं, प्यासे हैं, कुत्ते एसी में हैं, तो फिर कोई इंसान भी खुली आसमान के नीचे धूप में मर रहे हैं, बीमार है कोई, तो कोई इतना स्वस्थ है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, किसी के दोनों नेत्र नहीं हैं, किसी के नेत्र हैं, कोई ऐशो आराम में है तो किसी के घर में खाने को नहीं, किसी के थाली में 36 भोजन है तो किसी की थाली में एक टाइम का भी भोजन नहीं है। तो ये सब जो अभी इन 5000 वर्षों में ये हालात हैं दुनिया के, मनुष्य आत्माओं के, तो फिर जरा सोचिए यदि 84 लाख सही माना जाए तो क्या हालत होगी। अभी रहने को जगह नहीं, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, फिर क्या होगा। तो यह बुद्धि से समझने की चीज़ें हैं। बाबा कहते हैं 84 लाख तो हो नहीं सकते। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बताता हूँ। 84 का चक्र कहा जाता है, 84 लाख का नहीं। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अब बाप कहते हैं मामे कम याद करो। जग में सुंदर है एक नाम, मनमना भव, मामे कम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। अब तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। जब तक यह बात बुद्धि में नहीं आई है तब तक समझेंगे नहीं। यह पुराना शरीर, पुरानी दुनिया है, यह देह तो खलास हो जानी है। कहावत भी है, आप मरे आप मुए मर गई दुनिया। यह पुरुषार्थ का थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा यह ज्ञान कब तक चलेगा। जब तक भविष्य दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते ही रहेंगे। इम्तहान पूरा होगा फिर ट्रांसफ़र होंगे नई दुनिया में। जब तक शरीर को कुछ ना कुछ होता रहता है। बाबा ने पहले भी कहा है कि मैं न्यारा और प्यारा हूँ। मैं वो करता हूँ जो मनुष्य नहीं कर सकते, और जो मनुष्य कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मनुष्य भल अपने सिद्धि और बाकी सब चीज़ों से तकड़म बकड़म करके मौत को भी वापस बुला लेते, लेकिन बाबा कहते हैं मैं इन सब के लिए नहीं हूँ। मैं तो यहाँ आया हूँ मनुष्य से देवता और नर से नारायण बनाने के लिए, न्यारा और प्यारा बनाने के लिए। मैं इस छोटी दुनिया का ख़त्म और नई दुनिया की स्थापना कराने आता हूँ, जहाँ फिर यह सब होगा ही नहीं। ना दुख, ना अकाले मृत्यु, ना किसी को भूखे मरना, और ना कोई किसी को काम कटारी, ना विकार होंगे ही नहीं। वहाँ सतो प्रधान दुनिया होगी। 5 तत्व भी सुख देने वाले होंगे। जब समय होगा ताप चढ़ने का, गर्मी चढ़ने का, तो बराबर से जितने दिन, जितने महीनों, जितने घंटों का वो समय होगा समर का, गर्मी का, तब तक वो मौसम रहेगा। जैसे ही वो मौसम की एंड होती है, वो मौसम बदली होकर के गर्मी के बाद जो भी बरसात है तो बरसात बराबर टाइम पर रहेगी। कोई भी उसमें एक दिन आगे पीछे नहीं होगा। और जब सर्दियां होंगी तो सर्दी भी होंगी, लेकिन किसी को दुख, किसी को तकलीफ़, किसी की उस सर्दी से मृत्यु नहीं होगी। और जब जो मौसम आएगा, बसंत ऋतु आएगी, तो बाकायदा बसंत ऋतु का आपको सुख मिलेगा। वहाँ किसी तरह का कोई भी मौसम में दुख नहीं है, और आप अपने हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी तो देखो कब बादल फट जाएं, कब गर्मी आ जाए, कब सर्दी आ जाए,
कब कैसा क्या कौन सा मौसम आ जाए, कब तूफान खड़ा हो जाए, किसको किसी बात की अंदाजा भी नहीं रहता है। पलकें झपकते क्या से क्या हो जाता है, यह है रावण का राज्य। मेरे राज्य में यह सब होता नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो मैं करता हूँ वो कोई कर नहीं सकता, है ना। यह जो थोड़ा सा समय संगम का चलता है, बाबा कहते हैं ट्रांसफ़र हो जाएंगे नई दुनिया में, जब तक शरीर को कुछ ना कुछ होता रहता है। यह शारीरिक रोग भी जो हैं वह कर्म भोग हैं। बाबा का यह शरीर कितना प्रिय है तो भी खांसी आदि होती है, तो बाबा कहते हैं यह तुम्हारे ऑर्गन्स पुराने हो गए हैं इसलिए तकलीफ़ होती है, इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यहाँ ब्रह्मा बाबा के बीमारी की बात का महावाक्यों में उच्चारित हुआ है, तो बाबा कहते हैं मैं इनको भी यही कहता हूँ, भल मैं उसमें हूँ, लेकिन यदि मैं आ गया हूँ इसका मतलब ये नहीं कि उसके हिसाब किताब पूरे नहीं होंगे, होंगे ज़रूर होंगे। यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि बाबा मेरे में आते हैं तो मेरे साथ में कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ होगा जो आपको चुकतू करना होगा। बाबा कहते हैं देवाला निकला बीमार हुआ, बाप कहेंगे यह तुम्हारा ही हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, तुमको ही फायदा है, अपनी मेहनत करो, कृपा नहीं मांगो। बाबा कहते हैं कृपा करने के लिए मैं थोड़ी हूँ, कृपा तो तुम खुद पे खुद से करोगे, है ना। तो कृपा करने की नहीं, मैं तो वर्षे का हकदार तुम बच्चों को बनाता हूँ, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना हक अपने से ले लो, अपने भाग्य की लकीर खुद से खींचना है। अखुट खजाने हैं, जितना चाहो उतना ले लो, अपने इतना जंगलों को कहते हैं कलम बना दो और ऐसे स्याही बना दो। बाबा ने एक बहुत अच्छा सा गीत है ना, लेकिन ना तो स्याही ख़त्म होने वाली है और ना ही यह खजाने ख़त्म होने वाले हैं। अखुट भंडार हैं, जितना जिसको जो चाहिए वो ले सकता है, इसमें कृपा आदि की बात नहीं। बाप की याद में कल्याण है, जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते हैं ना तुमको पलकों में छिपा लो, हाँ मुझे पलकों में छुपा लो। तो प्रिय चीज़ को नूरे रत्न प्राण प्यारी कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त, इसलिए लव पूरा ठहरता नहीं है। कहते हैं ना बाबा तेरा प्यार इन आँखों से छलक सकता है लेकिन किसी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता जब तक वो खुद कर ना ले, है ना। ये ऐसा रूहानी प्यार है, ऐसा रूहानी नशा है जो रूह ही जानती है। इसमें कोई बोली भाषा का ज्ञान नहीं है, ना ही बोली भाषा के द्वारा किसी को लिखित में या किसी को समझाया जा सके, बोलों के द्वारा नहीं। जब तक यह रूहानी प्यार हो ना जाए तब तक नहीं बताया जा सकता। यह ऐसा अदृश्य गुप्त प्यार है जो बाबा कहते हैं इतना अधिक है लेकिन ठहरता नहीं है। नहीं तो उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। वाह मेरा बाबा वाह। तो बच्चों को तो बाप पलकों में छुपा लेते हैं। पलकें कोई यह आंखें नहीं है, पलकें कोई यह आंखें नहीं है। बाबा कहते हैं यह तो बुद्धि में याद रखना है कि यह ज्ञान हमको कौन दे रहे हैं। मोस्ट बिलवड निराकार बाप जिसकी ही महिमा है, पतित पावन ज्ञान का सागर, सुख का सागर, उनको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। और मुरली के महावाक्यों में आए दिन बाबा ये बात सर्वव्यापी कहने की, ठिक्कर बित्तर कच्छ मच्छ पत्थर में कहने की जो बात बाबा बार बार कहते हैं, तो हम बच्चों को समझना चाहिए कि बाबा को गाली समान और बाबा को कितना बुरा लगता होगा, कितनी तकलीफ़ हुई होगी उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस बेहद के बाप को, उस बेहद के बाप को कि कैसे सर्वव्यापी कह दिया, अपने पिता को ही सब जगह ठोक दिया, है ना। और कल बाबा ने कहा भी है कि क्यों कहा है सर्वव्यापी, क्यों कह दिया है, क्योंकि इस संगम पर मैं आता हूँ ना, तो मैं यहाँ रहता हूँ थोड़े समय के लिए, तो फिर ऐसा कह दिया। अब बाबा कहते हैं सर्वव्यापी कह देते हैं तो फिर हर एक मनुष्य ज्ञान का सागर, सुख का सागर होना चाहिए ना, परंतु नहीं। हर आत्मा को अपना अविनाशी पाठ मिला हुआ है। यह है बहुत गुप्त बातें।
पहले तो बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं। सतयुग सचखंड में देवी देवताओं का राज्य होता है। जो नई दुनिया बाप रचते हैं, कैसे रचते हैं सो तुम बच्चे जानते हो। कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। तो पतित सृष्टि में आकर पावन बनाना पड़े ना। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो उनके मुख द्वारा ज्ञान सुनाते और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। बच्चों को कहते मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो वहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ माया है ही नहीं, इसलिए तुम्हारे कर्म अकर्म बन जाते हैं तो सुख पाते हो। यहाँ माया है इसलिए तुम्हारे कर्म विकर्म ही बनेंगे। माया अर्थात 5 विकार, उनके कारण फिर तुम्हारे जितने भी कर्म हैं वो विकर्म ही बनेंगे। माया के राज्य में जो कुछ करेंगे उल्टा ही करेंगे, सीधा कोई करता नहीं, होता ही नहीं। ड्रामा में यही मोद है ना। और बाबा कहते हैं मैं इस ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया को इसके द्वारा क्रिएट कराता हूँ, है ना। तो अब बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वह लोग साधना आदि करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए, अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं। यहाँ तो बस एक बाप को याद करना है, मुख से शिव शिव भी नहीं कहना है। यह बुद्धि की यात्रा है। परमात्मा को, बाबा को, मीठे मीठे प्यारे प्यारे पिता को याद वैसे ही करना है जैसे एक माँ दूर बैठे हुए अपने बच्चे को याद करती है। एक बच्चा अपने की याद में रहता है। एक आशिक एक माशूक की याद में, एक हीर और रांझा की जो कहानी है, भले कितने भी मनुष्य आत्माएं हों, कितनी भी भीड़ हो, लेकिन वो जब जैसे चाहे उससे बात कर सकता है, उससे प्यार कर सकता है, उसे उस भीड़ में रहते बाहों में भी भर लेता है। ऐसे माशूक आशिक की बात बाबा कह रहे हैं कि मुझे बुलाना, पुकारना या इस तरह से मैं हूँ ही नहीं जो इस तरह से पुकारने में आऊँ। मैं तो बुद्धि की यात्रा में, मन बुद्धि के विमान में बैठना है, इस दिव्य दृष्टि से वहाँ जाना है जहाँ मीठा मीठा प्यारा प्यारा बाबा रहता है, जहाँ हमारा असली घर है। तो उसे तो सिर्फ बुद्धि से याद करना है, प्यार से संबंध जोड़कर। तो जितना याद करेंगे उतना रुद्रमाला का दाना बनेंगे, बाप के नज़दीक आएंगे। शिव बाबा के गले का हार बनना या रुद्रमाला में नज़दीक आना, उसकी है रेस। चार्ट रखना है तो अंतमति सो गति हो जाए, देह भी याद ना पड़े, ऐसी अवस्था चाहिए। बाप कहते हैं अब तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है, तो मेरे लाडले बच्चे नींद को जीतने वाले कम से कम 8 घंटे मेरी याद में रहो। अभी वह अवस्था नहीं आई है। चार्ट रखो, हम सारे दिन में कितना समय याद की यात्रा पर चलते हैं, कहाँ खड़े तो नहीं हो जाते हैं। बाप को याद करने से वर्षा भी बुद्धि में रहेगा। प्रवृत्ति मार्ग है ना, नंबर 1 है बाप का स्थापन किया हुआ। स्वर्ग का देवी देवता धर्म बाप राजयोग सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। तो फिर यह ज्ञान शास्त्रों में कहाँ से आया? रामायण आदि तो पीछे बनाई है, सारी दुनिया ही लंका है। रावण का राज्य है ना, बंदर जैसे मनुष्यों को पवित्र मंदिर लायक बनाकर रावण राज्य को खत्म कर देते हैं। सदगति दाता बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए, उनको सदगति करनी है अंत में। अब बाप कहते हैं बच्चे और सबको छोड़ एक मेरे से सुनो। मैं कौन हूँ? पहले यह निश्चय चाहिए। मैं तुम्हारा वही बाप हूँ। मैं तुमको फिर से सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। यह ज्ञान तो बाप सम्मुख देते हैं, फिर तो विनाश हो जाता है। फिर जब द्वापर में खोजते हैं तो वही गीता आदि शास्त्र निकल आते हैं। भक्ति मार्ग के लिए ज़रूर वही सामग्री चाहिए जो अभी तुम देखते हो। औरों का ज्ञान तो परंपरा से चला आता है, यह ज्ञान तो यहाँ ही खत्म हो जाता है। बाद में जब खोजते हैं तो यही शास्त्र आदि हाथ में आते हैं, इसलिए इनको अनादि कह देते हैं। द्वापर में सब
वही शास्त्र निकलते हैं। तब तो मैं आकर फिर से सभी का सार सुनाता हूँ, फिर वही रिपीटेशन होगी। कोई रिपीटेशन को मानते हैं, कोई क्या कहते, अनेक मतें हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो तुम बच्चे ही जानते हो और कोई जान ना सके। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दी है। ऐसे भी बहुत लोग कहते हैं कि महाभारत युद्ध को 5000 वर्ष हुए। यह फिर से वही लड़ाई है, तो ज़रूर गीता का भगवान भी होगा। अगर कृष्ण हो तो वह फिर मोर मुकुटधारी चाहिए। कृष्ण तो सतयुग में ही होता है, वही कृष्ण तो अब हो ना सके। अगर वो होता तो कभी ना कभी किसी न किसी को साथ दिखाई तो देता। हाँ, प्रत्यक्ष में आत्मा के साथ, शरीर के साथ, मोर मुकुट के साथ कैसे न कैसे दिखाए। अब मूर्तियों में तो चैतन्य शक्ति रूपी आत्मा है नहीं। चैतन्य आत्मा कहाँ है? तो वो जब होगा तब तो रहेगी ना, वो तो हो कर गया है। और सतयुग का सतो प्रधान बाल्यावस्था का वो बालक है। फिर वही जब उनका स्वयंवर के बाद नारायण बनते हैं, है ना, तो राधे लक्ष्मी और वो नारायण, और राधे को भी गायब कर दिया है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से वह तो यहाँ हो ना सके। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी जो सब ये बाबा बताते हैं उससे समझना, कृष्ण तो सतयुग में ही होता है। वही कृष्ण तो अब हो ना सके, इनके दूसरे जन्म में भी वही कला नहीं रहती। अब भल कृष्ण का जब दूसरा जन्म हो जाता है तो बाबा कहते हैं फिर वहाँ भी वो रहता ही नहीं है जो पहले आता है। तो 16 कला से 14 कला बनना है। तो जन्म वय जन्म थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता जाएगा ना, है ना। तो ऐसे तो मोर मुकुटधारी बहुत हैं। कृष्ण जो पहला नंबर 16 कला संपूर्ण है, उनकी तो पुनर्जन्म से थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है। यह बहुत गुहा राज्य है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं चलते फिरते घूमते समय गवाओ, यही कमाई का समय है। अब हम गोल्ड भी खरीदते हैं, भल वो कितना, जितना ज़्यादा आप पहनेंगे उतना वो घुल घुल के जब एक समय आता है आप जाते हैं तो कितना कम हो जाता है ना, पता थोड़े ना चलता है कि कितना कम हो रहा है। तो ऐसे ही ये कलाएं हैं हमारी आत्मा की, जैसे जैसे जन्म लेते जाएंगे वैसे वैसे कमती होती जाएंगी। लास्ट में फिर एकदम कम हो जाती है, तब परमात्मा आते हैं। तो बाबा कहते जिनके पास धन बहुत है वह तो समझते हैं हमारे लिए यही स्वर्ग है ना। तो बाप कहते हैं भले यह स्वर्ग तुमको मुबारक हो। बाप तो गरीब निवास है, गरीबों को दान देना है, गरीबों को सरेंडर होना सहज होता है। हाँ, कोई विरला साहूकार भी निकलता है। यह बहुत समझने की बातें हैं। देह का भान भी छोड़ना है। यह दुनिया ही ख़त्म होनी है, फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे, सृष्टि नई बन जाएगी। कोई तो एडवांस में भी जाएंगे। श्री कृष्ण के माँ बाप भी तो एडवांस में जाने चाहिए। हाँ, तभी तो फिर वो आएंगे जो फिर कृष्ण को गोद में लेंगे। कृष्ण से ही सतयुग शुरू होता है। यह बड़ी गुहा बातें हैं, यह तो समझ की बातें हैं। अब ऐसे तो सुनने में आया है कि हमारी जो प्रकाशमणि दादी हैं वो कृष्ण को जन्म देंगी। हाँ, और वही युगल बन के पवित्र रह करके फिर उनको ही कृष्ण आएंगे। तो इस तरह से इसी दुनिया में वो एकदम पवित्र युगल रहेंगे। फिर योग बल से कृष्ण आएंगे। फिर जब ये दुनिया नई दुनिया शुरू हो जाएगी तो फिर वो कहते हैं कि अपना फिर देह त्याग देते हैं। इसीलिए फिर माता पिता का गायन नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं जो गोद में लेंगे एडवांस में जाने चाहिए, जो फिर कृष्ण को गोद में लेंगे, कृष्ण से ही सतयुग शुरू होता है। यह बड़ी गुहा बातें हैं, यह तो समझ की बातें हैं। कौन माँ बाप बनेंगे, कौन सेकंड नंबर में आने लायक हैं, सर्विस से भी तुम समझ सकते हो। लक से भी कोई गैलप कर आगे आ जाते हैं। ऐसे हो रहा है। पिछाड़ी वाले बहुत फर्स्ट क्लास सर्विस कर रहे हैं। रूप बसंत तुम बच्चे हो, बाप को भी रूप बसंत कहा जाता है तो स्टार, सुपरस्टार और हम स्टार। तो इतना बड़ा तो है नहीं। परमात्मा माना परमात्मा। आत्मा का रूप कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मनुष्य कहाँ मुझे नहीं, इसीलिए बड़ा रूप दिखाया है।
ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा भी व्यक्त से अव्यक्त बनता है और कोई चित्र है नहीं। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शंकर का पाठ सूक्ष्म बदन तक है। यहाँ स्थूल सृष्टि पर आकर पाठ बजाने का नहीं है। ना पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं। यह सब दंत कथाएं हैं जो हम सुनते आए हैं और कह दिया कि यही कल्प कल्प चलता है। अब परमात्मा आए हैं पारसनाथ बनाने, है ना। तो इस तरह से पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि और अमर कथा स्वयं अमरनाथ आकर के आत्माओं को सुनाते हैं, स्वर्ग की स्थापना कराते हैं और स्वर्ग में जाने लायक बनाते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की कथाएं हैं कि पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं, कैलाशपुरी में रहते हैं, है ना। तो शंकर को नाग दिखाए हैं, मतलब उनका शरीर है, और परमात्मा तो अशरीरी है। यह सब बातें समझने की हैं। यह शास्त्र फिर भी निकलेंगे, उनमें कुछ आटे में नमक जितना सच है। जैसे श्रीमद् भगवत गीताक्षर राइट है, फिर कह देते श्री कृष्ण भगवान, यह बिल्कुल रॉन्ग। देवताओं की महिमा अलग, ऊंचते ऊंच है ही परमपिता परमात्मा, जिसको सब याद करते हैं। उनकी महिमा अलग है। यह सब एक कैसे हो सकते हैं? सर्वव्यापी का अर्थ ही नहीं निकलता। तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी, परंतु गुप्त हो। स्थूल हथियार आदि तो हो ना सके। यह ज्ञान के बाण, ज्ञान कटारी की बात है। मेहनत है पवित्रता में। बाप से पूरी प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा बच्चों को ही मिलता है। बाप आकर आशीर्वाद करते हैं। माया रावण तो श्रापित करती है। तो ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की निष्काम सेवा करते हैं। पतित दुनिया पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाए खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। राजाई नहीं करते। इस समय तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाबा आया है। सबकी ज्योति जग जाती है तो सब मीठे बन जाते हैं। बाबा जैसा मीठा बनना है, गाते हैं ना, कितना मीठा कितना प्यारा। लेकिन बाबा कितना निरहंकार से तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तुम बच्चों को भी इतनी रिटर्न सर्विस करनी चाहिए। बाबा को बदले में कुछ नहीं चाहिए। बाबा चाहिए सर्विस करना चाहते हैं, औरों को भी ज्ञान सुनो, है ना। तो बाबा को उसके बदले कुछ चाहिए नहीं होता। तुम्हारे कल्याण के लिए ही ये सब बातें हैं। तुम बच्चों को भी इतनी रिटर्न सर्विस करनी चाहिए। यह हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी तो घर घर में होनी चाहिए। जैसे घर घर में मंदिर बनाते हैं, तुम बच्चियाँ 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ देती हो श्रीमत पर। तुम बच्चों को भी श्रीमत पर चलना है। कहाँ अपनी मत दिखाई दे तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। किसको दुख मत दो। जैसे महारथी बच्चे सर्विस कर रहे हैं वैसे फॉलो करना है। तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, निष्कामी बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद। निराकारी राम की महिमा के गुणगान सदा हम जीते जी अंतिम दिन अंतिम सांस गाते रहेंगे। अच्छा, पहला बाप ने बच्चों से कहा बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। बाप की जो सेवा ले रहे हैं उसका दिल से रिटर्न देना है, बहुत मीठा बनना है। दूसरा, चलते फिरते अपना समय नहीं गंवाना है। शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रेस करनी है। देह भी याद ना पड़े, इतना इसका अभ्यास करना है। आज का वरदान बाबा ने बच्चों को दिया, ड्रामा के हर राज को जान सदा खुश राजी रहने वाले नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं वे कभी नाराज नहीं हो सकते। भले कोई गाली भी दे, इंसल्ट कर दे तो भी राजी, क्योंकि ड्रामा के हर राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानता है। इसलिए सदैव यह स्मृति रखो कि भगवान बाप के बच्चे बनकर भी राजी नहीं होंगे तो कब होंगे।
तो अभी जो खुश भी हैं, राजी भी हैं, वही बाप के समीप और समान हैं। स्लोगन, जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट महात्मा है। जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट अर्थात महात्मा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का। गुड नाइट। ओम शांति।